दुनिया में किसकी पीस कीपिंग परफॉर्मेंस? Keep quiet. If you are a disciplined soldier, keep quiet. I didn't interfere. You also better not interfere. Learn how to debate. नो, यू सेड कि आप पूछ लें, मैंने इसलिए कहा है भाई, इसलिए कहा है। Be a man to face it. क्या भारत एक बार फिर खित्ते के अमन को तबाह करने के लिए सरगर्म हो गया है? क्या भारत अपने अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए फिर कोई साजिश तैयार कर रहा है? भारत अपनी दिफाई जरूरियात से जायद हथियार क्यों खरीद रहा है? भारत का अपनी जंगी जरूरियात से बढ़कर असला खरीदने के पीछे आखिर मकासद क्या है? भारत की तरफ से हथियारों का हसूल खित्ते में ताकत के तवाजुन को खराब कर रहा है। पाकिस्तान हमेशा अमन का ख्वाहिशमंद रहा है, मगर भारत की जानिब से हमेशा कोई ना कोई साजिशी ड्रामा करके पाकिस्तान मुखालिफ अपनी दिफाई जरूरत है ज्यादा हम देख रहे हैं कि हथियार खरीद रहा है, इतना पैसा हथियार पर लगा रहा है, अपने अंदर जो गुर्बत है, मसाइल है, उनको हल करने पर अगर भारत पैसा लगाए तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर होगा। हम कह सकते हैं नरेंद्र मोदी जो है अब दोबारा ये जो भारत है ये को पुलवामा जैसा ड्रामा करने की तैयारियां कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए। जी करें सर। ड्रामा तो ये शुरू से करते आ रहे हैं और हमारी 73 साल जब से ज़िंदगी बनी है, जब से हमारे वजूद में दोनों कंट्रीज़ बनी हैं, इंडिया और पाकिस्तान, उस वक़्त से लेकर आज तक हिंदुस्तान ने कोई मौका नहीं छोड़ा जिसमें हमें वो नुकसान पहुंचा सकता हो, और हमने कोई मौका नहीं छोड़ा जब तक कि हम दोस्ती का हाथ बढ़ाते हो। अभी रिसेंटली ये जो इस अशरे में जो पूरे में 10 साल में हुआ, वो क्या हुआ कि इनको ये लग गया कि चूंकि चारों तरफ इनके अमन था और पाकिस्तान के गिर्द एक जंग मुसलत कर दी गई थी दहशतगर्दी की, तो उसमें मैं अक्सर इनके प्रोग्रामों में पूछा भी करता था कि दहशतगर्दी की जंग पाकिस्तान तो लड़ ही रहा है, हम तो हजारों लोग दे रहे हैं। और मैंने कहा तुम एक बात मैं आज भी इंडिया वालों को ये कहता हूँ कि अपने दिल से मन से ये इच्छा निकाल दो कि पाकिस्तान को डोमिनेट कर लोगे, हम कहीं से भी कुछ हो जाएगा, आपकी डोमिनेशन कभी कबूल नहीं करेंगे कि 7 गुनी बड़ी आबादी, 7 गुना बड़ी आर्मी, 7 गुना बड़ी इकोनॉमी, और 73 साल में आप इतना फर्क हम पे नहीं डाल सके। 7 गुना बड़ा जब 7 गुना छोटा अपने आप को डिफेंड इस हद तक कर लेता है, ये उसकी बहुत बड़ी जीत होती है। ठीक है जी। और इनको समझना चाहिए। और अब जो लेटेस्ट कर रहे हैं फिजा डॉक्टर जी जी। ये जो अभी लेटेस्ट कर रहे हैं ना ये कर रहे हैं कि जो अब आपकी बातें सुनकर कर्नल शैलेंद्र बहुत परेशान हो गए। अफगान अमन मैं साहब कह रहा हूँ, ये खुद मोदी के खिलाफ होंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा अब बात क्या है, मोदी के खिलाफ बोल नहीं ना सकता, जिस बेचारे ने हिंदुस्तान में रहना ना, ये अपनी इनका मीडिया नहीं बोल सकता। अभी देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, अफगानिस्तान में अब अमन लाना चाहते हैं, जो मायदे हो रहे हैं उनको सबोताज करने के लिए भारत सबसे आगे है। क्यों आगे है? सिर्फ इसलिए कि वहां पर ये चलना चाहिए, तो पाकिस्तान की तरह आग लगनी चाहिए। एक चीज याद रखें, अफगानिस्तान में सिर्फ एक पहले हिंदू कुश है और कुछ नहीं आपका। हिंदू कुश एक पहाड़ का नाम है, बहुत सारे जो हिंदुओं के मरने के बना था, दूसरा न बनवा लेना। ठीक है कर्नल शैलेंद्र साहब, मेरे ख्याल से मुझे सवाल पूछने की जरूरत नहीं, बहुत सी बातें कर्नल फारूक ने आपके सामने रख दी हैं, क्या जवाब है आपके पास बतौर हिंदुस्तानी? जय हिंद, थैंक यू वेरी मच। आपने हमें अपने शो में अपने विचार देने का मौका दिया है। 2-4 चीज़ों से स्टार्ट करेंगे जैसे जैसे वो आई हैं। सबसे पहली बात, डॉक्टर फिजा साहब का बिल्कुल बढ़िया बयान है कि इतना पैसा हम किसी गोला बारूद या लड़ाई की चीज़ों के लिए खर्च नहीं करना चाहिए। ये आपका सजेशन, ये आपका ऑब्जर्वेशन बहुत बढ़िया है। हर कंट्री को ये ज़रूर देखना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बोलूँगा कि ये जो भी हथियारों पर पैसा खर्च रहे हैं उसमें ये डिक्लेयर्ड पॉलिसी रही है कि पाकिस्तान इज़ नॉट आवर एनिमी, वी हैव अ बेटर एनिमी। सो हमें हमारे साइज़ के हिसाब से, हमारे एडवर्सरी के हिसाब से तैयार रहना पड़ता है, ये हमारी मजबूरी है। साथ ही साथ पाकिस्तान इसको सेलिब्रेट करना चाहिए कि यस, जिस भी दिन ज़रूरत पड़ेगी चाइना के खिलाफ, आप देखेंगे पाकिस्तान के साथ देने के लिए इंडिया खड़ा होगा, ये आप देखेंगे। जहाँ तक आपने एक अच्छी बात करी कि जुल्म और सितम बहुत हो रहे हैं, अगर दोनों डीजीएमओ साहब मिलकर एक सीज फायर डिक्लेयर करते हैं, अगर कोविड शील्ड हम आपके साथ शेयर करते हैं, और अगर इन्हीं को जुल्म सितम कहना चाहिए, तो भगवान करे इस तरह के जुल्म सितम और हो, और अच्छे बढ़ चढ़ कर हो। आपने कहा कि 32 लाख लोगों को जाली तौर पर JNK में वो रजिस्टर कर दिया। कृपया कर वो रजिस्ट्रेशन की जो वेबसाइट है वो आपके यहाँ नीचे ज़रूर चलाइएगा। मैं भी अप्लाई कर देखूँगा, आप भी अप्लाई कर देखिएगा कि क्या उसमें
कुछ कंट्रीब्यूशन हो भी पा रहा है कि नहीं, क्योंकि इस तरह की अफवाहें उड़ाना आपका हक है, लेकिन सच्चाई ये है कि इस तरह का कुछ हो नहीं रहा, क्योंकि अगर हो रहा होता तो कम से कम मुझे जरूर पता होता। मैं आपको सिर्फ यही कह पाऊँ। कर्नल साहब, ये तो मुझे बड़ा दुख हुआ जान के कि आप लोग सच्चाई को डिनाई कर देते हैं। आप लोग कह देते हैं कि अफवाह, रूमर उड़ा दी गई, पाकिस्तानी झूठ बोल दिया। अभी हमें क्या जरूरत है झूठ बोलने की? आप तो इंटरनेशनली आप लोगों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। लोग पूरी दुनिया, आलमी सतह पर कश्मीर में जो हो रहा है, मैंने कहीं आपको इंटरफेरेंस नहीं किया। सिखों के साथ जो आप कर रहे हैं वहाँ पे, मैं सिखों पर भी आ जाऊंगा, आप मत चिंता करिए। मैं आपकी बात सुन रही हूँ, लेकिन मुझे इस बात पे एतराज है कर्नल साहब कि आपने कहा अफवाहें। एक मिनट ठहरे, कर्नल साहब मेरे सवाल का जरा जवाब दें। जो बात सबको नजर आ रही है, साफ है, सामने है, आप उसको अफवाह कह रहे हैं, रूमर कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं, कैसे? नहीं, मैंने तो झूठ कहा ही नहीं। अफवाह क्या होता है, रूमर क्या होता है? अफवाह किसे कहते हैं? अफवाह किसे कहते हैं? झूठी बात होती है ना, ऐसे कह दिया, हवा में तीर चला दिया, झूठ किसी के बारे में कह दिया। लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन झूठ एंड अफवाह। लकीली मेरी डॉक्टरेट मुझे अब मिल गई है, तो मैं भी अच्छा, अफवाह का क्या मेरी बात है? अफवाह का मतलब क्या है? यानी आप सच्चाई को डिनाई कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान अफवाहें फैलाता है आप लोगों के बारे में। पूरी दुनिया इस टाइम पे भारत में जो माइनॉरिटी से हो रहा है, पूरी दुनिया पे आवाज उठाने पर आ गई है। कहा, एक कर्नल फारूक साहब ने कहा कि ये ड्रामा पिछले 75 साल से चल रहा है कि हम हर जगह हर चीजें करते हैं। अगर उन 96,000 सोल्जर्स को छोड़ना ड्रामा था, क्या गलत कहा? कारगिल वॉर में आपके लोगों को छोड़ना ड्रामा था। मैं चाहूंगा इंडिया इस तरह कारगिल वॉर में कह रहे थे आपके लोगों को छोड़ना ड्रामा, जिससे कि आपको और आपके लोगों को उन सैनिकों की इज्जत करना आए कि यस, जिनको आप कभी ओन अप नहीं कर रहे थे। सो दैट इज वेयर द प्रॉब्लम इज। जहां तक आपने बोला कि पूरे वर्ल्ड में हमारा जो काम हम करते नहीं है, आपको वैसे बता दूं, ये रिकॉर्ड पर है, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स का मैक्सिमम जत्था वो इंडियन आर्मी से जाता है। अगर आप फारूक साहब को नहीं पता होगा तो ये वो जरा चेक भी कर सकते हैं। आपने एक और अच्छी बात करी कि आप देख लें कि परफॉर्मेंस किसकी दुनिया में किसकी है पीस कीपिंग परफॉर्मेंस। कीप क्वाइट, इफ यू आर अ डिसिप्लिन्ड सोल्जर, कीप क्वाइट, आई डोंट इंटरफेयर, यू आल्सो बेटर नॉट इंटरफेयर। Learn how to debate. Oh, you said कि आप पूछ लें, मैंने इसलिए कहा है भाई, इसलिए कहा है। Be a man to say. आपने खुद ही तो कहा कि आप कर्नल फारूक से पूछ ले। This is not the correct. I am asking you to check it. That's all. And if you start interfering like this, then you don't deserve to be on the show. ये डॉक्टर फिजा का शो है, बात करने की आपको इजाजत है तो मुझे भी इजाजत है। मैंने आपकी बात सुनी है, आपको भी सुननी पड़ेगी। एक मिनट, आप मेरे शो में कितनी बार आ चुके हैं, कभी आपकी आवाज को म्यूट किया गया, आपकी आवाज को दबाया गया, मैं आपकी पूरी बात सुनती हूँ। मैंने तो आपको बोला ही नहीं। हमारे शो की खूबसूरती है कि हम पूरी बात सुनाते हैं, आपकी भी और हमारी भी। डॉक्टर देखिए, बात सुनिए, डिबेट कहते हैं कि आप भी बात करें, आप भी बात करें, अपने अपने आगे नहीं, मुंह पे कह रहे हैं कि ये अच्छा, अब आपकी इजाजत से मैंने आपके कर्नल साहब एक मिनट, थोड़ा सा कर्नल साहब होश के नाखून लें। एक कर्नल साहब एक मिनट कूल डाउन। कर्नल साहब एक मिनट जरा तहम्मुल रखें, ठंडे हो जाएं। आप कह रहे हैं कि इनको मतलब तमीज़ या किस तरह के अल्फाज बोल रहे हैं, प्लीज जरा ख्याल रखें। आपका बांग्लादेश से रिलेटेड आपके सामने एक बहुत बड़ा सरप्राइज है कि एक प्राइम मिनिस्टर वहां जा रहा है। इससे और ज्यादा मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। आपके बड़े अच्छे नेपाल से रिलेटेड कमेंट है, ये आपको भी पता है कि वहां एक वो हिंदू गवर्नमेंट है जिसका हमारे साथ 10,000 साल का नाता है। छोटे मोटे ऊंच नीच आना कोई बड़ी बात नहीं। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, अच्छा कर्नल फारूक आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। मुझे सिर्फ एक बात बता दीजिए कि आपने सारी चीजें जो इक्विपमेंट है ना, मेरी बात सुने। आपके बोलने के दौरान अगर मैं नहीं बोलता हूं तो आपको सीखना चाहिए, इतनी टॉलरेंस होनी चाहिए कि अगर मैं बहुत अच्छी तरह सीखता हूं भाई। नहीं, आपसे क्या सीखना है हमने? बात सुनो, आपसे क्या सीखना है हमने? पाकिस्तान का आर्मी रूल नहीं है। आपसे तो जो सीखना ये है कि फाउल लैंग्वेज सीखना है, और क्या सीखना? यू आर नॉट द डिक्टेटर, यू आर नॉट द डिक्टेटर हियर ऑन द शो, यू आर फेसिंग अ इंडियन आर्मी कर्नल। Learn to listen. I have to listen. Listen, my dear. बात सुने, मैंने कौन सी बात गलत बताई है वो बताएं। तो आप ये मत सोचिएगा कि आप साहब कहने लायक हो गए। आपको मालूम है कि आप एक डिबेट के अंदर जब दूसरे स्पीकर के बीच में बोलते हैं तो इसे बदतमीजी कहा जाता है। आप इसी पर तकरीर करते हैं, बदतमीजी किए जा रहे हो, उस वक्त से करके किए जा रहे हो। डिक्टेटरशिप की आपको मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, एक मिनट